राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नंबर 4 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। 4 नंबर वालों के बारे में आप ये देख सकते हैं, मूलांक की वीडियोस वहाँ पर हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और उसके बाद मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी बताया है कि मूलांक 4 वाले कैसे पता चलेगा कि आपका मूलांक 4 है। मैंने दोनों जगह बता दिया, फिर भी कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके अपना मूलांक देख सकते हैं। मूलांक 4 भी है वहाँ पर, आप आराम से वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो मैं अब रीडिंग करने वाली हूँ, रीडिंग जो कर रही हूँ वीकली, वो 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक रहेगी। ठीक है, तो आपने मेन जो करना है, आप ये चीज़ देख लीजिए किस तरह से मैंने आपकी थोड़ी मदद की है कि जिसके अंदर आप अपना डे जो है वो प्लान कर लें, यानी कि पूरा हफ्ते में हर दिन की मैं अलग अलग बताती हूँ ताकि आप उस तरह से अपना प्लान कर लें। ठीक है, तो हम समय ना ख़राब करते हुए जल्दी से रीडिंग पे आ जाते हैं। तो मैं संडे के बारे में बात कर लेती हूँ आपसे कि आपका संडे कैसे रहने वाला है। संडे को आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि बड़ी जल्दी से कोई ना कोई चीज़ आपकी तरफ चली आ रही है, यानी कि कोई काम बहुत जल्दी से चला जाए, लेकिन आप उस काम को करने को तैयार नहीं है, आप अंदर से नहीं करना चाहते, यानी कि मना कर रहा है मन कि नहीं मैं नहीं करना चाहती। कुछ ना कुछ चीज़ चली आ रही है, हो सकता है किसी से कोई बात हो, कुछ हो, या लड़ाई हो, या किसी न किसी चीज़ के लिए आपको आगे रहना है। जैसे कि एक युद्ध कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो, उसको आपको लीडरशिप लेनी है उस चीज़ की। कोई ऐसा काम है आप उसे नहीं करना चाहते, सीधा ही नकार रहे हो सिरे से, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से उसे नकार सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने वो कार्य करना ही है। इस चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत दिन तक रहने वाला है कि आप इस तरह से हो जाओगे, कहोगे मेरे को ये नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, मेरे बस का नहीं है। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो, तो इट इज़ ओके, वेरी गुड। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो तो आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को आपके लिए फिर नया सा एक काम आ रहा है, लेकिन ये काम पॉजिटिव होगा आपके लिए। ठीक है, आप इसको करोगे तो इसमें बेनिफिट है, लेकिन पता क्या होगा, आपको जब ये काम आएगा ना, तो वो इतने झटके से आएगा कि आप कहोगे मेरे बस का नहीं है। यानी कि एक दिन का डरा हुआ अगले दिन भी डरा हुआ, तो उसके बाद आपको लगेगा मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले करना क्या कि आप अपने प्लांट्स की देखभाल करना। अगर आपके यहाँ पे प्लांट्स हैं, उनके अंदर से खरपतवार, जो बेकार प्लांट्स उगाए हैं और उसके हिस्से का खाना खा रहे हैं, आप उनको सबको हटा देना। हटा के क्लीन करके उनको एक अच्छी शक्ल देख के उनकी ब्लेसिंग आप ज़रूर ले लेना। उसके बाद अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगा लेना। तो आपके लिए ये जो नई चीज़ आ रही है और आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रही है, ये बहुत बढ़िया होगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं लेके आ रही। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। कोई ना कोई सीनियर आपका, कोई बड़ा कोई भी है, वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आपकी मदद करेंगे। आपको धन की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको किसी भी सलाह की ज़रूरत है तो वो आगे आकर आपका काम करने की कोशिश करेंगे, और आपको किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन आपने करना पता है क्या है, आपने समझने की कोशिश करनी है सिचुएशन को। अगर आप सिचुएशन को समझेंगे नहीं तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। आप समझो कि जो जिस हालात में है, जिस तरह के हालात में रहता है, वो उसकी परिस्थितियां जो हैं उसके भाग्य पर और उसके कर्मों पर भी निर्भर करती हैं। तो उस चीज़ को आप समझने के प्रयास करें, रादर देन कि उस चीज़ के अंदर फंस जाएं या उलझ जाएं। आपने आज के दिन करना क्या है, आपने कृष्ण भगवान को लड्डू अर्पण करना है। आप घर पे बना लीजिए लड्डू, बेसन का लड्डू बना लो। आप बेसन का लड्डू का भोग कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को, जैसे कृष्ण भगवान बड़े भी हैं उनको भी, तो आप कृष्ण भगवान को भोग लगवाएं। आप देखेंगे आपका काम कैसे बनेगा। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार में ही सीमित रहेंगे, यानी कि अगर 2-3 लोगों का परिवार है तो उसके अंदर ही, और खुशी से आप अपना जो भी ग्रो कर रहा है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, बेटियां ग्रो कर रही हैं, हस्बैंड प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपने अंदर एक सुकून महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है ना, सब अपने अपने काम में हैं, सब लोग अच्छे से
कर रहे हैं, शुक्र है परमात्मा, इतने बुरे हाल में भी तूने हमें इतने अच्छे से रखा है। ये फील आपके मन में आएगी और आप बैठ करके अपनी अंतरात्मा से बातें करेंगे। तो ये ज़रूर करना, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से जब आप पूछते हैं ना कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर अंदर से कुछ गलती, अरे भगवान तूने ही तो हमें कहा था, अरे गुरु तूने ही तो हमें कहा था, अरे माँ तूने ही तो हमें कहा था, अरे पिताजी तूने ही तो हमें कहा था। ये नहीं करना। ये करना है कि अपने अंतरात्मा से पूछना है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपने करना क्या, अपने गुरु के शरण में जाना, अपने गुरु से पूछना कि आपको किस तरह से और कैसे अपनी मेडिटेशन करनी है, अध्यात्म के रास्ते के ऊपर बढ़ना है। आप उनसे पूछोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे एक्चुअली देखो आपको आपके गुरु मिल रहे हैं। तो थर्सडे को कोई भी ऐसी लेडी हो जो आध्यात्मिक हो या उनके साथ आपकी कोई बातचीत होती हुई दिखाई देती है और वो आपको आश्वासन देंगे कि आप फिक्र ना करें, आपके पास ईश्वर की दी हुई हर चीज़ है। सिर्फ आपने करना क्या, थर्सडे को अपने गुरु को भी प्रणाम करना है और ईश्वर की दी हुई इस चीज़ को भी आपने प्रणाम करना है कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया। देखो इस बार आपके कार्ड्स किस तरह से आए हैं कि यू हैव टू जस्ट गिव थैंक्स टू द गॉड। आपने सिर्फ उनको शुक्रिया अदा करना है कि शुक्रिया भगवान, तूने हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब हम फ्राइडे की बात पे आ जाते हैं। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे या किसी को देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मत देना। फ्राइडे को वैसे भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, ठीक है। फ्राइडे को अपने पास अपनी लक्ष्मी रखो, ले लो, दो मत किसी को भी, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, बिल्कुल भी कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्टमेंट करो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने जीवन साथी के साथ, ठीक है। वहाँ प्यार करो, वहाँ पार्टनरशिप के अंदर अपने जो है लव को बढ़ाने की कोशिश करो उस दिन। लेकिन पैसे का कहीं पे भी कोई लेन देन, कोई पॉलिसियाँ लेना बिल्कुल भी नो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग में तो आप बहुत खुश हो, सब चीज़ अपने लिए अच्छे से कर पा रहे हो, आप हैप्पी हो, बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। लेकिन एकदम आप कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी आपके साथ कि आपका स्विच वापस जाके पास्ट के अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका दिमाग जो है वापस वहीं चला जाएगा, इसने ये किया, इसने वो किया। निकल आओ इन चीज़ों से, ठीक है। आप अपना आप देखो और अपने लिए आगे बढ़ो, ठीक। आप पास्ट वॉज अ पास्ट गॉन, ठीक है। आप आगे बढ़ो और अपने लिए बहुत बेहतर सोचने की कोशिश करो, ठीक है। बार बार घड़ी मत देखा करो और चेक कर लो कहीं आपके घर की कोई घड़ी साउथ डायरेक्शन में तो नहीं लगी, अगर बार बार आपको आपकी लाइफ को पास्ट में देखना पड़ रहा है, ठीक है। ये ज़रूर आप चेक कर लेना। अब इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मैंने ज़रूर थोड़े थोड़े जो भी कुछ बताया है कार्ड्स के बारे में, वो आपको उसका लाभ होगा। आप उसका लाभ उठाना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे दोबारा से। नमस्कार।